नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं और श्रृंखला लेकर आए हैं हम लोग स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज। हमारे साथ दो मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर प्रीति बोरा, आप डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में। मैम स्वागत है आपका। और डॉक्टर करुणा चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, आप योग थेरेपिस्ट हैं और रिसर्च स्कॉलर हैं पतंजलि योगपीठ की। तो मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं में जो एक बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं कि हमारे जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल का इरेगुलर होना, पीसीओडी है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन है महिलाओं में और आजकल लाइफस्टाइल के बदलने से ये चीज़ें बढ़ गई हैं। इस पर हम बात करेंगे और इसके साथ ही हमारी पोषण संबंधी हमारी जो एक्सपर्ट हैं प्रीति जी, आप बताएंगे कि इनमें डाइट कितना इसके लिए इसमें मायने रखती है, इस पर हम बात करेंगे। तो करुणा जी, थोड़ा सा पहले आप बताइए कि ये दरअसल हो क्यों रहा है, क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से किस किस तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे महिलाओं के साथ हो रहे हैं। एक्चुअली मैम क्या हो रहा है ना कि आज का जो लाइफस्टाइल है ना, उस लाइफस्टाइल ने ना हमारे पूरे बॉडी को, पूरा बॉडी के सिनेरियो को चेंज करके रख दिया है। हम लोग जिस तरह की डाइट ले रहे हैं, जिस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, ना दिन का पता है ना रात का पता है ना। अगर हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन की बात करें तो पहले की जो महिलाएं थी ना, वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहा करती थी। भले ही हम उसको एक रूढ़िवादिता बोलें कि एक वो भी एक मिथ था कि भाई उसको किचन में एंट्री नहीं देनी है, काम नहीं कराना है, उससे किसी चीज़ को छूना नहीं है। लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना एक मतलब एक रेस्ट करने वाली पोजीशन में ले आता था कि आप सब लोगों से दूर रहिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट दीजिए। लेकिन आज के टाइम में क्या वो सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब हम लोग क्या वर्किंग हैं, हम लोगों का ना स्लीप का पता है कि हम लोग कब सो रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि ना दिन चैन है ना रात चैन है, ना हम लोग ढंग से सो पा रहे हैं, ना ढंग से खा पा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी तरह की डाइट ले रहे हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आज हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल पर पड़ रहा है जी। और बाजार ने भी इस तरह के बिल्कुल पैड्स उपलब्ध करा दिए कि आप इजीली ऑफिस जा सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। लेकिन हम लोगों को उसके साथ साथ ना बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना भी पड़ेगा। जैसे मैं देखती हूँ अब लोग, हम किसी भी तरह की डाइट ले रहे हैं, कुछ भी ठंडा गर्म किसी भी तरीके से खा ले रहे हैं, कहीं भी ऐसे ही ना कुछ भी पहन लेते हैं। बहुत क्लोथिंग का हमारा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इस पर ना, कि हम लोग किसी भी तरह के सिंथेटिक अंडरवेयर्स यूज कर लेते हैं, किसी भी तरह का पैड यूज कर लेते हैं, जो बहुत ज्यादा, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं। हम अगर उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, छोटी छोटी चीजों को अगर हम डिस्कस करके ना, दूसरा क्या, हम लोग इनएक्टिव हो चुके हैं बिल्कुल। हम लोग अपने हेल्थ बिल्कुल भी कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। देखिए, काम चलता रहेगा, काम पहले भी चलता था, काम अभी भी चलेगा, लेकिन एक उसको पर्टिकुलर एक्सरसाइज करके, पर्टिकुलर आसन करके हम अपने हार्मोन्स को कैसे एक्टिवेट करना है वो बहुत जरूरी होता है। काम करने से हार्मोन्स एक्टिवेट नहीं हो सकते, लेकिन उसको, क्योंकि ये सारा रिलेट करता है एक्यूप्रेशर से। आपके बॉडी में जो आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, अगर जब तक आप उसको उस तरह से वर्क नहीं कराएंगे बॉडी को कि वो एक्यूप्रेशर पॉइंट वर्क नहीं कर रहे हैं, वो होता है हमारे जब हम कोई पर्टिकुलर आसन करते हैं, है ना। इसीलिए तो वो आसन प्राणायाम योग में क्यों उसको बोला गया है, क्योंकि जब हम कोई आसन करते हैं, कोई पोस्चर बनाते हैं, तो उससे हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ना प्रेस होते हैं, तो वो हमारे हार्मोन्स को भी एक्टिवेट करते हैं। तो पहले से तो लोग, पहले क्या ये शुरुआती बीमारियां हैं, मतलब ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है ये पहले भी होता था या इन दिनों ये पिछले 30 पहले ये उतना नहीं होता था, क्योंकि पहले की महिलाएं ना अपने घर के काम उनके इस तरह के होते थे कि उसमें कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव हुआ करते थे। जैसे पहले चक्की चलाने वाला, आज हम लोग अगर एक्सरसाइज में बात करें तो एक चक्की चालन हमारी एक्सरसाइज है। अच्छा। जबकि पहले वो ऑलरेडी वो लोग नेचुरली उनका काम था वो, तो उस काम से उनकी एक्सरसाइज प्रॉपर होती थी। आज फ्रोजन शोल्डर का सबसे बड़ा एक हेल्थ इशू अब लोग फेस कर रहे हैं मैम, क्योंकि वो अब उस तरह का काम ही नहीं रहा। पहले लोग चक्की चलाते थे प्रॉपर, तो उनको कभी फ्रोजन शोल्डर होता ही नहीं था, है ना। तो इस पहले के लोग साइकिल बहुत चलाते थे, अब चला ही नहीं रहे। पहले लोग साइकिल चलाते थे तो उनको कहीं जाने की जरूरत, मतलब कोई इस तरह की एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं थी। आज क्या है, लोग गाड़ी से जा रहे हैं साइकिल चलाने। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना, गाड़ी में बैठ के जिम जाते हैं और वहां जाके साइकिल चलाते हैं।
तो लाइफस्टाइल का डिफरेंस आ गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये लाइफस्टाइल के कारण मैं मानती हूँ कि पहले इतने हेल्थ इश्यूज, इस तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं हुआ करते थे कंपैरेटिवली जितना आज हम लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट है। महिलाएं इतना वर्किंग भी नहीं होती थी, घरों में होती थी तो थोड़ा आराम भी महिलाएं होता वर्किंग ही था। होती थी पर जी, घरों में जी। वर्किंग होती थी, बाहर वर्किंग नहीं होती थी। मैम ये तो आपने बहुत बड़ा तंज मारा है। आप ये देखिए, नहीं मैं तो खैर इस बात की बहुत हूँ कि घर की महिलाओं, क्योंकि हम वर्किंग महिलाएं, आप मैं हम सभी, तो मुझे ऐसा लगता है जो घर पे काम करने वाली महिला है ना, वो वो क्या है हमसे फिर? कहीं ज्यादा काम कर रही है। Exactly. आप एक दिन घर पे रहते हो संडे, कितना काम करते हो, और ऑफिस सोचती हूँ कम से कम 10 बजे आके बैठने को तो मिलता है यहाँ, पर घर पे तो आपके घर में मेड हो या कितनी भी मैकेनाइज्ड चीजें हो, बिल्कुल बिल्कुल। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में जरूर लगे रहते हो। Engaged और रहते जब ही। आपके बच्चा छोटा हो, जैसे मैडम की भी है, मेरी भी है, तो बच्चों के साथ और ज्यादा आएंगे। और आजकल की, जैसे मैडम ने बताया, कितना मैकेनाइज्ड है सब कुछ ना, आपके पास गाड़ी है तो आपको चलने की जरूरत नहीं है, आप साइकिलिंग नहीं कर रहे हो, घर के कामों में भी ज्यादा चीजें मैकेनाइज्ड हैं, कपड़े धोने के लिए या मिक्सी, जैसे आपने चक्की वाली बात करी, वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन्स हैं, बर्तन धोने के लिए आपके पास Dishwasher मेड्स आ हैं, चुके या हैं। नहीं है तो Dishwasher, डिश वॉशर्स हैं, dishwasher। इवन आजकल तो क्लीनिंग के लिए Mop भी, के लिए भी। मॉपिंग वगैरह, ये सब घर बैठ के पोछा लगाने में और हाथ वाले पोछे में बहुत बिल्कुल अंतर बहुत होता है। डिफरेंस है। तो ये चीजें हैं, क्योंकि आपको अब देखिए महिला की समाज में भूमिका चेंज हुई ना, तो सब कुछ बदल गया। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि महिलाएं जो हैं, बेसिक जो घर का काम था वो महिलाएं ही करती थी। अब चूंकि महिला को यहाँ भी काम करना है, तो उसने अपनी एक चीज को सुविधा अनुसार अपना बदला, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उससे क्या फिजिकल एक्टिविटी से मैम ने भी कहा बहुत कम जी हो जी। गई। पर मैम जो नई समय की जो हाँ, गर्ल्स वही मैं कह आई रही हूँ, पर हैं, जो नई पीढ़ी आ गई है ना, क्या ये डाइट की वजह से भी इम्बैलेंस हो रहा है? नई पीढ़ी का दो चीज मैं मेन कहूंगी। मैम एक तो जैसे एक तो- टेक्नोलॉजी, जो फोन का जो है, आपने जो ये फ्रोजन शोल्डर्स की बात करी, ये एक्सेसिव यूज ऑफ लैपटॉप्स, मोबाइल्स की वजह से बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे बच्चों में आजकल ना ये जो सर्वाइकल इश्यूज और ये जो नेक पेन है, ये बहुत ज्यादा है, बिकॉज दे एवरी टाइम दे गो ऑन लाइक दिस। उनका सिटिंग पोस्चर, उनका तो पढ़ने में भी आजकल, पढ़ाई भी इसी से हो रही है ना। बिल्कुल, हमारे टाइम में कम से कम अगर हम टीवी भी देखते थे तो पढ़ते तो कम से कम ये किताबों से ही थे। बिल्कुल। और दूसरा, जो बच्चों में आजकल फास्ट फूड का कल्चर है, बिल्कुल जैसे अपने और लेक्चर्स में भी हम बात करते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जो HFSS हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट फूड्स हैं, उनकी वजह से क्या है, आहार में बच्चे का पेट तो भर रहा है, एनर्जी भी मिल रही है, पर उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे जो उसके बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है, खासकर माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं, जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सारे जो मिनरल्स हैं, चाहे आप उसको आयरन कह लो, कैल्शियम कह लो, या विटामिन हैं, विटामिन A हो गया, B हो गया, B कॉम्प्लेक्स जो होता है, कई सारे मैम जानती होंगी कि बहुत सारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में, उनके लिए विटामिन B कॉम्प्लेक्स बहुत ज़रूरी है। थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, ये सारे विटामिन जो हैं, ये कई सारे अंदर की जो बहुत ही वाइटल फंक्शंस होते हैं उनके लिए जरूरी है, तो वो तो मिल ही नहीं रहे। आपका सिर्फ पेट भर रहा है, हाई फैट, आपने एक बहुत ही चीज लोडेड और हाई फैट हाई शुगर वाला कोई खाना खा लिया, आपने एक बोतल पेप्सी पी ली, उससे आपको कुछ नहीं मिला, उसको आपको इंस्टेंट एनर्जी मिली। दूसरा, इन फूड्स में क्या होता है, दे हैव द पैटर्न ऑफ निबलिंग, और आपको ना और खाने का मन करता है। आप कभी भी एक चिप्स का पैकेट उठाओ, आपको मन करेगा मैं दूसरा भी खाऊं, मैं तीसरा भी खाऊं। ये फूड कैरेक्टरिस्टिक होती है उन फूड में, क्योंकि उनमें ऐसे प्रिजर्वेटिव्स या ऐसे एडेड कंपोनेंट्स पड़े होते हैं ना, जो आपकी इस चीज को बढ़ाते हैं और ज्यादा खाने की। इसीलिए आप ना उन चीजों को, एक बार आपने पिज्जा खाना स्टार्ट किया तो आपको क्रेविंग होने लगती है, क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है, फिर आपका पिज्जा के बिना चलता ही नहीं। बिल्कुल, आपका बनाया ही इस तरह बनाया से, ही इस तरह, क्योंकि ये मार्केटिंग हाँ, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, क्योंकि एक तो उनका एड कैंपेन्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, दूसरा उनके अंदर कंपोनेंट्स भी ऐसे होते हैं, ऐसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ऐसे प्रोसेसिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपकी क्रेविंग को बढ़ाते हैं। कभी भी ऐसी क्रेविंग ना आपको घर के खाने के लिए नहीं कभी मिलेगी ही नहीं, मिलेगी भी नहीं। दूसरा क्या होता है, आपको घर में वैरायटी ऑफ खाना ज्यादा पसंद आता है, पर आप हर एक दिन एक तरह का पिज्जा रोज खा सकते हो। आप बच्चों से पूछो, जो बच्चे खा रहे हैं, तभी आजकल के बच्चे जो होते हैं ना, जो खाने का टाइम है उसमें एक पैकेट चिप्स खा लेते हैं, 2 स्लाइस पिज्जा के खा लेते हैं। तो मैम इसके अलावा अगर हम महानगरों की बात करें तो वहाँ पे एक खास कल्चर आ रहा है कि महिलाएं जो ड्रिंक कर रही हैं और जो बीड़ी सिगरेट पीना, ये सब स्मोकिंग कर रही हैं, बच्चों में तो भी ये है इस आजकल पे, पर तो जो कॉलेज गोइंग बच्चे ये हार्मोनल इम्बैलेंस में कितना फैक्टर ये अफेक्ट कर रहा ये है? हार्मोनल इम्बैलेंस में देखिए, पहले तो फिर मैं वही न्यूट्रिएंट की बात करूंगी। बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट, वो आपको नहीं मिल रहे, तो इसकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं।
दूसरा क्या है, जो ये वाला पीढ़ी है ना, जो यंग पीढ़ी है, इसमें क्या है, कुछ एक न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कैल्शियम, जैसे आयरन ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर लड़कियों में जो है, फॉर द अपकमिंग जो उनकी लाइफ है, जो उन आगे प्रेगनेंसी में जाएगी या लैक्टेशन में जाएगी ना, उसके लिए, या आगे मेनोपॉज में जाएगी, उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट डिमांड बहुत ज़्यादा है हर एक फेस की। इसमें हम और भी कई सारी बातें कर चुके हैं और सारे एपिसोड्स में, अपने कई सारे प्रोग्राम्स में, कि आयरन बहुत ज़रूरी है। हर महीने ब्लड लॉस है बिल्कुल बॉडी से, इनटेक कुछ नहीं है पर बॉडी से निकल इतना सारा रहा है हर महीने। दूसरा क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आजकल प्रेशर बच्चों में, कितनी चीज़ों का प्रेशर है, कंपटीशन इतना है, पढ़ाई इतनी है, और हमारी तरह, मतलब अगर हम अपने टाइम की बात करें, लिमिटेड सब्जेक्ट नहीं है, आजकल के बच्चों को कितनी सारी चीज़ें देखनी है, और इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा कितने सारे और एक्टिविटीज़ में बच्चे एंगेज्ड हैं ना। और सबसे जो हार्मोनल इम्बैलेंस का, जो मुझे लगता है, शायद मैम भी इस बात को मानती होंगी, जो हमारा मीडिया का इफेक्ट है बच्चों में। आजकल के बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या कंटेंट वो विजिट कर रहे हैं इंटरनेट पे ना, उसका आपने आजकल ट्रेंड देखा होगा लड़कियों में, कि जल्दी मेनार्क है, मतलब ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, टीनेज जल्दी हो गए हैं, हाँ, एज घट गई है टीनेज जो होने की। पीरियड्स का स्टार्ट है ना, वो आजकल बच्चों में 10-11 साल में देखने को मिल रहा है, जो आज से 20-30 साल पहले 14-15 साल बिल्कुल एक उतना एवरेज हुआ एज करता था। था। आज वो आजकल 11-12 हाँ, और आजकल आप देखो, मेनोपॉज भी जल्दी हो रहा है। जो हमारे मम्मी लोगों के टाइम में 55 में होता था, वो आजकल हमारी जनरेशन में या 40-45 में मेनोपॉज है। बिल्कुल। तो ये सब न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस, इम्पैक्ट ऑफ मीडिया, इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल लैपटॉप्स और आपका जो प्रोसेस्ड फूड्स है, बिल्कुल उसकी वजह से है। तो एक बैलेंस डाइट का और एक न्यूट्रिटिव रिच डाइट अकॉर्डिंग टू योर फिजियोलॉजिकल डिमांड, वो बहुत जरूरी है। जी 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 जी। मैम, तो तमाम जो जैसे पीसीओडी है, जी, ये सारी चीजें भी, क्या ये जेनेटिक नहीं है, फिर हम कहें कि लाइफस्टाइल पर ज्यादा डिपेंड है? मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा लाइफस्टाइल पर ज्यादा डिपेंड है, क्योंकि पहले ये इतना नहीं हुआ करता था। पहले हर तरह से डाइट भी हमारी उतनी एकदम बैलेंस थी, हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी उस तरह से थी। अभी हम लोग हर तरह से बिखर चुके हैं, तो अब वो ना, उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर बहुत ज्यादा आ रहा है हर तरह से, अगर आप देखा। दूसरा एक चीज इसमें एक और भी है मैम, जो मैं कहना चाहूंगी कि आजकल क्या है ना, जो रिप्रोडक्टिव एज है, मतलब मेंस्ट्रुएशन तो जल्दी हो रहा है, पर बच्चे जो हैं वो लेट से। तो पहले की महिलाओं में क्या होता था कि जल्दी बच्चे होते थे, और तो बहुत जल्दी होना भी गलत ही था, पर एक जो आइडियल एज होती है, उस पे होने में क्या होता है, हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं वो ठीक होते हैं, बॉडी बैलेंस रहते हैं उस टाइम पर ये हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, पीसीओएस, लेट मैरिजेस का भी कॉन्सेप्ट अभी जो चल रहा है ना, हाँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि उस टाइम पर आते आते आपका जो एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है ना, वो स्लो डाउन हो जाती है। तो एक वो एज फैक्टर भी हम बोल सकते हैं, लेकिन ऑल्दो मैं ये नहीं बोलूंगी कि कम्प्लीटली एज फैक्टर है। हाँ। हमारा जो लाइफस्टाइल, जो इस तरह का हम लोग जी रहे हैं ना, आज का जो परिवेश है ना, वो बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है। जी जी जी। क्योंकि अब इसमें सारा कुछ ही आ गया है ना, आपकी डाइट भी आ गई, आपका लाइफस्टाइल, मतलब आपका कैसे आप रह रहे हैं, इनफर्टिलिटी इश्यूज है ना, पीसीओडी, पीसीओएस की वजह से, वो इस वजह से बहुत है कि डाइट और ये सब चीजों का इम्पैक्ट आया। आप ये सब चीजें क्लब करती हैं, आप एक पीयर प्रेशर आपके ऊपर है, स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस जैसे सिचुएशन में, स्ट्रेस आजकल बिल्कुल कॉमन हो चुका है। हाँ। अब स्ट्रेस होगा तो आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है ना, वो बढ़ जाएगा। तो अब आपकी बॉडी क्या करेगी, उसको वो एक फियर एंड फायर वाली एक्टिविटी में आ जाएगी कि भाई बचना है बिल्कुल। हाँ। अब यहाँ पर आपके डिफेंस सिस्टम में आ जाती है कि अब आपको यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ वर्क नहीं करेगी, वो पहले खुद को प्रोटेक्ट करेगी। वो कहेगी ये बाद में, ये काम बाद का है, अभी मुझे बचाना है अपने आप को। अब जब हम फुल टाइम स्ट्रेस वाली सिचुएशन में रहेंगे, तो वो कहाँ से रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा वर्क करेगा? हार्मोन्स वर्क ही नहीं करेंगे ना। तो वो आज के टाइम का जो ये पीयर प्रेशर ने जो स्ट्रेस और एंजाइटी बनाया हुआ है ना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो मैम, भविष्य कैसे देखती हैं आप लोग महिलाओं का? भविष्य बहुत चिंताजनक स्थिति आप बता रही हैं। महिलाओं को काम करना, तो मुझे लगता है इट्स अ गुड थिंग कि महिलाएं आगे आई हैं और वो काम कर रही हैं। एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, महिलाओं को ना, किसी को भी, महिलाओं को क्या, किसी भी इंसान को, अगर वो इस धरती पर आया है, भगवान ने उसको ये शरीर दिया है, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने शरीर का ध्यान रखे। बिल्कुल। तो दूसरों का ध्यान रखने से पहले ना, पहले खुद को रखे। खाने का जो सामान है, मतलब मैं न्यूट्रिशन फील्ड से हूँ, तो मैं इस बात को जरूर कहूँगी कि सबके परिवार के पूरे खाने का ध्यान रखती है महिला, अपने खाने का भी ध्यान रखे। अपना, मेरा आहार कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट मुझे इम्पोर्टेंट रूप से लेने चाहिए, किस तरह की फूड हैबिट मुझे बनानी चाहिए,
और क्या मेरे लिए जरूरी है, ये इस बात की जो कहते हैं अवेयरनेस, बिल्कुल, ये सबको बिल्कुल। होनी चाहिए। क्योंकि अगर फीमेल ही स्वस्थ नहीं रहेगी तो वो अपनी फैमिली को भी फैमिली स्वस्थ को, नहीं, हाँ ऑब्वियसली। जब तक वो उसको खुद को अपना नहीं पता होगा कि उसको क्या इंटेक करना है, तो वो फैमिली के लिए क्या डिसाइड कर हाँ, पाएगी। और ये नहीं कि मतलब मेरे बच्चे को या मेरे पति को तो ये पसंद है तो मैं भी इससे खा ही लूंगी, या मैं बिल्कुल नहीं। ये कम हो रहा है तो मैं तो अचार से खा लूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैम आप एक पोषण विशेषज्ञ हैं और हमारी तमाम सुनने वाली बहनें ये जानना चाहती हैं कि आखिर आपकी डाइट किस तरह की है, तो थोड़ा सा अपना अगर दिनचर्या बता दें। मेरे तो हाँ। आप देख सकते हैं कि मैं मतलब आप वर्किंग हैं? मैं वर्किंग हूँ, तो मैं देखिए मैं अपने खाने में भी मैं मैम से बात ही करी थी, क्योंकि मैं आप दूध लेती हैं डेली? हाँ, मैं डेली दूध पीती हूँ और ये हैबिट मेरी बहुत पहले और से टोन दूध मतलब कि मलाई उसकी 2-3 बार निकाल ली उसके हाँ, बाद? जो लोग मैं जैसे मैम से कह रही थी कि अगर आप कुछ कोलेस्ट्रॉल की बात आई थी कि मैं कोलेस्ट्रॉल के लिए दूध छोड़ दिया है, मैंने कहा ये अच्छी हैबिट नहीं है, क्योंकि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, बिल्कुल, दूध तो बिल्कुल। एक जनरल अगर पूरी body विटामिन के सी लिए। और आयरन को छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल, दूध बिल्कुल। एक कंप्लीट फूड ही माना जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो फैट वाले जो लोग, जो जैसे अब बाजारों में तो टोन मिल्क अवेलेबल है, डबल बिल्कुल, टोन भी बिल्कुल। मिलता है, जो ऐसी जगह पे है जहाँ नहीं मिल रहा है, तो मैं सिंपल उनसे कहती हूँ कि बॉयल द मिल्क, मलाई निकालो, फिर बॉईल करके फिर निकालो, तो होता क्या हर बार उसका जो फैट है ना ऊपर वो आ जाता है, तो उसका मोस्ट ऑफ द फैट कंटेंट हम रिमूव कर दोगे और जो मेजर न्यूट्रिएंट है उसमें रह जाएंगे। ठीक है, तो आपको दूध तो कई सारे ऐसे, अभी हम बात ही कर रहे थे कि कई सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे विटामिन B12 है जो सिर्फ एनिमल सोर्स में ही मिलेगा आपको, तो उसके लिए वेजिटेरियन डाइट्स में तो एनिमल सोर्स कुछ है ही नहीं दूध के अलावा, और इंडियन डाइट्स जो है मेजरली वेजिटेरियन ही है, तो उस केस में मिल्क इंटेक या मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट, जो लोग मिल्क नहीं पीते हम उनसे कहते हैं पनीर खाओ, डेयरी प्रोडक्ट्स जरूरी। कर्ड खाओ, कर्ड तो और भी अच्छा है प्रोबायोटिक्स के लिए, आपके इंटेस्टाइन में जो गुड आपकी बैक्टीरिया gut है, health के लिए gut बहुत health अच्छा है। के लिए बहुत बिल्कुल, अच्छा है। बिल्कुल। और दूसरा जो खासकर फीमेल्स के लिए मैं कहूँगी, आयरन रिच फूड लेना जरूरी है। आयरन में आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, ठीक है, जैसे पालक हो गया, आजकल मेथी हो गया, वो है। दूसरा दालों का अच्छे से समावेश होना चाहिए, आपकी लोकल दालें हो तो और भी अच्छा है। चीनी जैसे हम कम कहते हैं, पर चीनी के जगह पे अगर आप गुड़ लेते हैं तो गुड़ का प्रोसेस, वे ऑफ प्रोसेसिंग ऐसा होता है कि उसमें एडेड होता है आयरन, तो वो है, वो ले सकते हैं। दूसरा, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी का होना बहुत जरूरी है, तो आयरन अगर ले रहे हैं, विटामिन सी नहीं ले रहे हैं तो इट वोंट वर्क, तो उसके लिए खट्टे फल लीजिए। मैं तो सबसे कहती हूँ दिन में एक आंवला खा लो, पूरे दिन की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ, और फीमेल्स को तो ये लेना ही चाहिए, लेना ही चाहिए। फीमेल के लिए तो ये मस्ट है। आंवला कितना भी खट्टा लगे ना आपको, आप एक आंवला खा लो कैसे भी, आप तो मतलब आप सोचो मैक्सिमम और मैम आंवले का कहते हैं कि अगर अचार मुरब्बा कुछ बनाए तो उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स। देखिए क्या होता है ना, विटामिन सी जो होता है वाटर सॉल्युबल और हीट वो होता है, मतलब खराब हो जाता है, तो कोई भी ऐसी प्रोसेसिंग टेक्निक जो होगी जो उसके थ्रू जाएगी ना, तो उससे विटामिन सी का नुकसान होगा। तो फ्रेश अगर आंवला खा रहे हो उसमें सबसे ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है कि अचार में नहीं होगा या कैंडी में नहीं होगा, पर वो प्रोसेसिंग से ना थोड़ा कम हो जाता है। तो फ्रेश आंवले पे कहते हैं कि बहुत कम चीजें खत्म होती हैं, बची रहती हैं काफी ज्यादा। दूसरा पालक बहुत अच्छा है, और एक बहुत अच्छा जो पीसीओडी, हाँ बीटरूट भी है, पीसीओडी पीसीओएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हार्मोनल उसके वजह से सोयाबीन में फाइटोएस्ट्रोजन बहुत अच्छे होते हैं, ये एक तरह से मिमिक हार्मोन्स होते हैं। एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है यूजुअली मेनोपॉज में और इस तरह की उसमें, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये उसको सप्लीमेंट करते हैं, एस्ट्रोजेनिक फूड्स हम इसको कहते हैं। तो सोयाबीन बहुत ही अच्छा है, और ब्लैक सोयाबीन जो भट्ट जिसको हम कहते हैं पहाड़ों में, काले भट्ट, वो लें, अपने घर में जरूर लेने चाहिए। सोयाबीन या सोयाबीन का कोई भी आप प्रोडक्ट, कोई भी सोर्स, सोयाबीन का मिल्क ले सकते हैं, सोया मिल्क आता है, सोयाबीन का पनीर आता है, आजकल पनीर टोफू कहते हैं, राइट, वो आजकल मार्केट में मिलता है, वो ले सकते हैं। और दूसरा जो सुपर फूड्स अभी बात ही हो रही थी, अलसी, और जो ये है ना इनफर्टिलिटी के इश्यूज के लिए फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छे होते हैं, अलसी के बीच बहुत अच्छे होते हैं। जिनको कोलेस्ट्रॉल का इशू है ना, उन लोगों के लिए भी बेस्ट सोर्स है, तो इनको सुपर फूड्स कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अलसी हो गया, चिया सीड्स हो गए, मैं तो बोलूंगी कि जिनको डाइजेशन का इशू है ना, उन लोगों को चिया सीड ज्यादा लेना चाहिए। हाँ, चिया सीड्स, सेसमी के सीड्स, ये सफेद तिल जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। मैं तो सफेद तिल तो मैं तो कहूंगी एक आंवला और एक सफेद तिल, ये दो मेरे बेस्ट फूड हैं। मैं फीमेल्स को बिल्कुल सजेस्ट करूंगी कि ये तो लेना ही न्यूट्रिशन दोनों वाले दोनों सब्जेक्ट कह रहे हैं। मैं तो सेसमी सीड्स बहुत यूज करती हूँ खाने में, क्योंकि आज के टाइम में हेयर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, हेयर का भी कैल्शियम अच्छा होता है, दूसरा इनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट अच्छे होते हैं। तो मैं अपने बच्चे के लिए जब खाना बनाती हूँ ना,
उसके लिए कुछ भी बनाती हूँ मैं उसमें सफेद तिल जरूर ऐड करती हूँ। अच्छा। और उससे ना बड़ा अच्छा फ्लेवर भी आता है, क्रंची सा बढ़िया, और वो दिखने में बड़ा अच्छा होता है। पराठे बना दो उसमें थोड़े से डाल दो सफेद तिल, कुछ भी बनाती हूँ मैं उसके लिए, उसमें ना उसके लिए सफेद तिल डाल देती हूँ। तो वो एक हैबिट आप जरूर करिएगा उसको। तो आप इवन फीमेल्स के लिए भी जो पीसीओडी पीसीओएस वाले हैं उनके लिए भी सेसमी सीड्स, हाँ मैं तो उसे क्या करते हैं रोस्ट करके रख लीजिए, हाँ। और मॉर्निंग में ना उठते ही बस आप 1 चम्मच खा लीजिए उसको, वो बहुत अच्छा रहता है। अगर ये हैबिट इस तरह से भी आप उसे कर सकते हैं कि रोस्ट करके रख लीजिए, और एक हाँ बहुत इम्पोर्टेंट 1 चम्मच तो एटलीस्ट डेली खाना ही चाहिए, खाना है हर हालत में। फ्लैक्स सीड्स और व्हाइट तिल, ये बहुत अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट जो हर एज में है हाइड्रेशन। आजकल के बच्चों में देखो, किसी भी देखो, पानी नहीं पीना ना सबसे मेन, मैं सभी में कहती हूँ पानी नहीं पी रहे हैं। अच्छा, पानी ना पीने का लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ज्यादा है। जो हम कोलोलिथियासिस, स्टोन फॉर्मेशन, बिल्कुल ये लॉन्ग टर्म पानी ना पीने का ही असर होता है। किडनी में यूटीआई के इश्यूज, ये भी हमारे। दूसरा जो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा पानी का रोल है, क्योंकि हेडेक ट्रिगर होता है वाटर लॉस की वजह से। इसलिए आप देखिए ना एग्जाम टाइम में ना हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि पानी की बोतल साथ रख के रखना ही चाहिए। कई बार क्या होता है कि माइंड से निकल जाता है, तो आप थोड़ा सा पानी पी लेंगे तो उससे क्या ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर ब्रेन को जाएगा, तो उससे आपको अगर आपने कुछ पढ़ा है और आप उसे रिगेन नहीं कर पा रहे हैं तो वो आप उसको रिमाइंड कर सकते छोटी सी चीज है पर है कितनी साइंटिफिक ना। और दूसरा जो ये होता है बच्चों में पीरियड्स के टाइम, वाटर ब्लड लॉस एक तरह से वाटर लॉस ही है ना, मीडियम तो उसका वाटर ही है, तो वो भी डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है। और पानी ना पीना उसको और ज्यादा बढ़ा देगा। तो उस केस में भी पानी और वो मतलब सिर्फ पानी ही नहीं, उसको कहते हैं हेल्दी बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोल्ड ड्रिंक, टी, कॉफी मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करती कि इस टाइम पर। और टी कॉफी की बात मैम ने कह दी है, तो टी कॉफी भी नहीं लेनी चाहिए खाने के साथ। मैं सभी को रिकमेंड कर, मैं खुद नहीं पीती चाय खाने के साथ, क्योंकि चाय में एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। चाय कॉफी में जो क्या होते हैं, कैल्शियम और आयरन जैसे जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं ना, उनको बांध लेते हैं और एब्जॉर्ब नहीं होने देते। तो चाय और कॉफी तो आपको खानी ही नहीं, पीनी ही नहीं चाहिए खाने के साथ कभी भी। खाना खाइए, उसके आगे पीछे पीजिए चाय वाय, पर नहीं खानी चाहिए। मैं तो बल्कि सजेस्ट करती हूँ कि विद इन आवर भी नहीं लेना चाहिए। विद इन आवर नहीं लेना चाहिए। अब जिनको है क्रेविंग, ठीक है, चाय का भी अपना एक वो होता है, उसके बिना काम नहीं होता। तो बहुत सारे आपने फूड के विकल्प दे दिए हैं कि क्या क्या खाएं। तो चलते चलते आप योग थेरेपिस्ट हैं करुणा जी, तो आप कुछ अभ्यास क्या योग के कुछ ऐसे बता सकते हैं, वर्कआउट जो इसके लिए बहुत जरूरी है डेली लाइफ में? हाँ बिल्कुल, मैं कहूँगी कि जनरल अगर फीमेल्स को ना, तो जैसे नॉर्मल अगर हम शुरू करें तो कुछ थोड़ा सा ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे उज्जाई कर लीजिए, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम कर लीजिए। अनुलोम विलोम का ही एक ऑल्टरनेट है कि नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन तो बेस्ट रहता है, बेसिकली आपको स्ट्रेस को ना कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि आज के टाइम में ना ये स्ट्रेस वाला सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। तो ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या स्ट्रेस से रिलेटेड, तो उसके लिए ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज मेरे को बेस्ट लगती है कि वो तो कीजिए ही कीजिए, ताकि आपकी पूरी बॉडी को ना प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, तो आपको वो थोड़ा रिलैक्स करके रखता है, आप सही डिसीजन ले पाते हैं। और रही बात अगर मैं नॉर्मल एक्सरसाइज की बात करूं, तो आप ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, भुजंगासन, बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो मैं बता सकती हूँ, लेकिन जब तक वो लोग जानेंगे नहीं उनको आसन को, तो उसका इम्पैक्ट उतना, एक कैट पोज होता है वो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। आप खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाइए, तो उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से हो जाता है। एक आप नॉर्मली फीमेल्स को ना मलासन में बैठना चाहिए। मलासन में बैठकर आप पानी भी पीजिए, तो वो जो कॉन्स्टिपेशन वाले लोग हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू है वो भी बहुत ठीक हो जाता है। ऐसे बहुत सारे आसन हैं वेजाइनल हेल्थ के लिए, या इस तरह से कुछ बटरफ्लाई वाली जो एक्सरसाइज है, बटरफ्लाई वाली वेजाइनल हेल्थ के लिए आप बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। पेल्विक हेल्थ के लिए बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, वो दोनों में काम करता है। एक मलासन भी उसके लिए कर सकते हैं आप। मलासन में वो नॉर्मली हम लोग पोज जो रहता है ना, वैसे ही बैठकर थोड़ा सा उसमें ही वॉक कर लीजिए, उसमें ही बैठे रहिए, उसी में पानी पी लीजिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ये तीनों ही चीजें, वर्कआउट भी जरूरी है, योग भी जरूरी है, आहार भी और हमारी लाइफस्टाइल भी, तीनों जब हम सही रखेंगे तब हम इन तमाम हार्मोनल डिसऑर्डर से शुरुआत थोड़ी थोड़ी से करिए, ऐसा एकदम लाइफस्टाइल चेंज नहीं होती, बट जो आपकी अपनी अभी चल रही है लाइफस्टाइल, उसी में आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करिए, तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और महिलाओं के लिए तो और भी जरूरी है, क्योंकि महिलाओं के लिए तो ना हर उम्र में एक अलग रोल है। बिल्कुल बिल्कुल, हर उम्र में रोल बदल जाता है। अभी आप स्टूडेंट है, कुछ टाइम बाद शादी हो जाएगी, फिर आप बहू बन जाओगे, फिर आपके बच्चे हो जाएंगे। मतलब एक जनरल लाइफ बता रही हूँ मैं आपको। और उसके साथ साथ आपका जॉब तो चलना ही है। बिल्कुल, काम तो आजकल सारी लगभग सभी महिलाएं काम काजी हैं। फिर मेनोपॉज आ जाएगा तो और ज्यादा ये स्ट्रेस तो और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय तो इतने सारे
चेंजेस होते हैं आज देखिए हार्मोनल। ना, एक बार पीरियड्स के टाइम पर कहते हैं कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं ना, थोड़े से 2-3-4 दिन के टाइम पीरियड Time में, period। वहां तो परमानेंट वो हाँ रहता तो है। बस मेनोपॉज शुरू हुआ तो फिर मैं आपके मूड स्विंग्स परमानेंट वो कब तक चलेंगे? तो उस टाइम पर हमारे अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा, बेसिकली हमारी डाइट अच्छी रहेगी और हम लोग थोड़ा सा एक्टिवली अपने ये एक्सरसाइज वगैरह करते रहेंगे तो वो कंट्रोल करके रखेगा। न्यूट्रिएंट के सही बिल्कुल, फंक्शन करने के लिए बिल्कुल, भी बिल्कुल। एक्सरसाइज एक्सरसाइज का और होना जरूरी है, जरूरी क्योंकि अच्छा न्यूट्रिएंट लेने के बाद बैठे रहने से आपको वो शरीर को कोई body लाभ उसको- नहीं होगा जब तक आप उसको फिजिकल एक्टिविटी करके उसको यूटिलाइज करने लायक ना क्योंकि बने। देखिए ना, आजकल थायराइड हार्मोन जो है वो भी एक इनएक्टिव होने के एक बहुत बड़ा रीजन है रीजन है हाँ। कि थायराइड इतना हम लोग वो वेट बहुत कम एज फ्लक्चुएशंस में, उतना ज्यादा, हाँ बहुत कम एज में देखने को मिलता है आपको थायराइड का इशू हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म जो भी बिल्कुल, होता है बिल्कुल। जिससे तो ये- वजन बढ़ना या वजन घटना हो जाता है। तो एक्सपर्ट्स तो बंद होने का, वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे दोस्तों। इतना खजाना भरा है आप दोनों के ही पास में, तो हम लोग आपको भविष्य में भी इसका लाभ देंगे। और इस बहुत ही सुंदर बातचीत के लिए मैम आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाओं की सेहत के लिए कुछ खास होने जा रहा है, मुझे लग रहा है इन सबको सुन के हम लोग कुछ एक्शन यहाँ से लेंगे। तो बहनों आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस श्रृंखला में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से, आप लोग अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। और प्ले स्टोर में जाकर हमारे हेलो हल्द्वानी ऐप को भी आप इंस्टॉल करके देश दुनिया में कहीं भी इस रेडियो को सुन सकते हैं। तो करुणा जी के साथ में, प्रीति जी के साथ में, अपनी रेडियो द गड़ी सुनीता भास्कर को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।